बीते 48 से 72 घंटों में देश ने जो देखा वह इस देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व सिर्फ महामारी ही नहीं है, बल्कि अभूतपूर्व यह भी है कि ऐसे तमाम लोगों की जान बचाई जा सकती थी जिनकी मौत सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई। मध्य प्रदेश में अब तक 56 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो चुकी है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की लीक से 22 लोगों की मौत हो गई। लोग कह रहे हैं कि देश का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जबकि हमारा यह मानना है कि यही सिस्टम है। आज बात देश में एक एक सांस के लिए तड़पते लाखों लोगों की। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। देश का दम घुट रहा है। हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को दिल्ली के कुछ टॉप प्राइवेट अस्पताल कोर्ट के चौखट पर गुहार लगाने पहुंचे। अस्पतालों ने कोर्ट से कहा कि उनके पास बस कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई सही ढंग से कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की मदद ली जाए। अब सवाल है कि देश के सामने ऑक्सीजन का संकट कैसे खड़ा हुआ। ठीक एक हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि भारत में एक दिन में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, कंजप्शन उसका 60% है। यानी सरकार ने यह कहा था कि देश में जितना ऑक्सीजन बन रहा है उसका आधा ही इस्तेमाल हो रहा है। सरकार का मतलब ये था कि ऑक्सीजन पर्याप्त ही नहीं बल्कि सरप्लस में है। 15 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि देश में ऑक्सीजन का डेली प्रोडक्शन 7127 मीट्रिक टन है। मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में ये भी लिखा था कि 12 अप्रैल को पूरे देश में ऑक्सीजन का कंजम्पशन 3842 मीट्रिक टन था, जो कुल प्रोड्यूस किए जा रहे ऑक्सीजन का सिर्फ 54% है। सरकार ने कहा सब चंगासी, ऑक्सीजन जितना पैदा किया जा रहा है इस्तेमाल उसका बस आधा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में बताया था कि देश में 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिजर्व में है। लेकिन अब हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य ऑक्सीजन को लेकर लड़ रहे हैं और हर दिन तमाम मरीजों की मौत दम घुटने से हो रही है। अब सवाल है कि सच्चाई क्या है। ये बात सही है कि देश में एक दिन में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 7127 मीट्रिक टन है। इसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्रायोजेनिक एयर सेपरेटर यूनिट्स के जरिए होता है। इस यूनिट के जरिए हाई क्वालिटी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इन्हीं यूनिट के जरिए प्रोड्यूस किए जाने वाला पूरा ऑक्सीजन मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है। 18 अप्रैल को केंद्र ने सभी ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स के इंडस्ट्रियल सप्लाई पर रोक लगा दी, लेकिन इस रोक में 9 इंडस्ट्रीज़ को बाहर रखा गया, जिसमें फार्मास्यूटिकल, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइन और न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन समेत 5 और इंडस्ट्रीज शामिल थी। यानी ऑक्सीजन प्लांट्स को यह कहा गया कि आप इन 9 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी किसी भी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये 9 इंडस्ट्री अकेले एक दिन में 2500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। अब टोटल 7127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन से 2500 मीट्रिक टन निकाल दें तो बचता है सिर्फ 4600 मीट्रिक टन। अब बात समझिए, भारत सरकार ने कहा था कि 12 अप्रैल को देश में 3842 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ और इसी आधार पर सरकार यह कह रही थी कि ऑक्सीजन का जितना ज़रूरत है प्रोडक्शन उससे ज़्यादा है। लेकिन 12 अप्रैल को देश में एक्टिव केस की संख्या 12,64,000 थी और 22 अप्रैल को एक्टिव केस की संख्या 24 लाख से ज़्यादा यानी 2 गुना हो चुकी है। अगर 12.5 लाख मरीजों के लिए 12 अप्रैल को 3800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लगा तो 22 अप्रैल को 24 लाख से ज़्यादा मरीजों के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा? 2 गुना यानी 7600 मीट्रिक टन, यानी लगभग 8000 मीट्रिक टन। 21 अप्रैल को सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से खुद कहा कि फिलहाल 8000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि टोटल 7127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन में से 2500 मीट्रिक टन 9 इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल गया तो बचा सिर्फ 4600 मीट्रिक टन और ज़रूरत 8000 मीट्रिक टन की है, यानी लगभग 2 गुने की। यानी सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर करीब करीब 2 गुना है। और सरल भाषा में समझें तो हमारे पास हर दिन ज़रूरत से करीब 3500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की शॉर्टेज है और ज़रूरत हर दिन बिजली की रफ्तार से बढ़ रही है क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। अब आते हैं भारत के रिजर्व पर। जैसा कि हमने
जिक्र किया था कि सरकार ने 15 अप्रैल वाली प्रेस रिलीज में यह भी बताया था कि उसके पास 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिजर्व है। अगर सरकार इसका इस्तेमाल सप्लाई और डिमांड के बीच अंतर को कम करने के लिए करे तो हर दिन उसे इसमें से 3400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन खर्च करना पड़ेगा, जो सिर्फ 2 हफ्ते चलेगा। यानी सरकार के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं कि वो देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर ले, और हाँ, हर दिन 8000 मीट्रिक टन के हिसाब से नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि 8000 मीट्रिक टन तो अभी की ज़रूरत है और मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 22 अप्रैल को एक स्टेटमेंट जारी किया। पीएमओ के मुताबिक 20 राज्यों में मौजूदा ऑक्सीजन की मांग 6785 मीट्रिक टन है, जबकि केंद्र सरकार ने इन सभी 20 राज्यों के लिए 6822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एलोकेट किया है। इस स्टेटमेंट में सभी 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की अलग अलग ज़रूरतों और एलोकेशन का जिक्र नहीं था, जो कि होना चाहिए था। खैर, बात बस ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों का आरोप है कि जिन राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ से ट्रकों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। घंटों घंटों तक ट्रक ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है। राज्य भी आपस में लड़ रहे हैं। गैस प्लांट के मालिक केंद्र सरकार पर ही ऑक्सीजन एलोकेशन के मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा एक चैलेंज और है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर सप्लाई होने भी लगे तो ऑक्सीजन को स्टोर कैसे किया जाएगा। ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक वेसल्स या सिलेंडर की ज़रूरत होती है। जाहिर है, लाखों मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए इसकी ज़रूरत बढ़ेगी, लेकिन इसकी भी किल्लत हो सकती है। और इन तीनों में से किसी एक कमी के चलते अगर किसी एक भी मरीज की जान जाती है तो आप उसे क्या कहेंगे, घटना या इंस्टीट्यूशनल मर्डर। इसलिए सरकार को 3 काम प्रायोरिटी पर करना पड़ेगा। पहला, ऑक्सीजन की 3 गुना ज़्यादा उपलब्धता, चाहे वो इंपोर्ट के जरिए आए, चाहे पूरी तरह से ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल यूज़ रोकना पड़े, लेकिन सरकार को मांग से 3 गुने ज़्यादा ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि मरीजों की संख्या अभी कहाँ तक पहुँचेगी किसी को नहीं पता। दूसरा, सरकार को स्मूथ सप्लाई पर ध्यान देना होगा। उसके लिए चाहे सरकार एयरफोर्स के जरिए एयरलिफ्ट कराए या कुछ भी करे, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। और तीसरी, अस्पतालों में इसे स्टोर करने के लिए अतिरिक्त सिलेंडर और क्रायोजेनिक वेसल्स की उपलब्धता की ओर भी ध्यान देना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार ध्यान दे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देर हुई, लेकिन और देर देश झेल पाने की स्थिति में नहीं है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।